जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अध्याय 27। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, इस प्रकार वह राक्षस और पिशाचिनी दोनों ही घूमते फिरते नर्मदा नदी के तट पर एक वट वृक्ष के नीचे आकर ठहरे। उस वट वृक्ष पर गुरु निंदक एक ब्रह्म राक्षस रहता था। उन दोनों को देखकर वह राक्षस कहने लगा, अरे तुम कौन हो और किस पाप के कारण इस दशा को प्राप्त हुए हो। तब राक्षस रूपधारी राजा ने अपना तथा पिशाचिनी का संपूर्ण वृतांत सुनाकर कहा कि अब आप भी अपना वृतांत सुनाइए, क्योंकि आज से हम आपस में मित्र हो गए हैं, अतएव मित्र से कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। तब ब्रह्म राक्षस कहने लगा, हे मित्र, मगध देश में बहुत समय पहले मैं प्रवीण सोमदत्त नाम वाला ब्राह्मण था। मैंने अपने को बड़ा भारी विद्वान मानकर अभिमानवश गुरु का अपमान किया। बस उसी पाप के कारण मैं इस योनि को प्राप्त हुआ हूँ। इस जन्म में भूख से पीड़ित हो मैंने अनेक ब्राह्मण खा डाले हैं। गुरु का अपमान करने से निश्चय ही ब्रह्म राक्षस की योनि प्राप्त होती है। यह बात मैंने भली भांति जान ली है। तब कलमाशपाद ने पूछा कि हे मित्र, गुरु की कोटि में कौन कौन आते हैं, अर्थात गुरु संज्ञा किन किन की मानी जाती है। तब ब्रह्म राक्षस ने कहा, वेदों को पढ़ाने अथवा सुनाने वाला, वेदों तथा नीति शास्त्र की व्याख्या करने वाला, वेदों के संदेह को दूर करने वाला, भय निवारण करता, अन्नदाता, शिक्षा देने वाला, बुरे कार्यों से रोकने वाला, पिता, ससुर, मामा, बड़ा भाई, गर्भ से मरण पर्यंत संस्कार कराने वाला तथा राजा, इनकी गुरु संज्ञा है। अतएव इन सब की वंदना करनी चाहिए। यह सुनकर पुनः कलमाशपाद ने पूछा, हे भाई, तुमने अनेक गुरु कहे हैं, इनमें से कोई बड़ा भी है या सभी बराबर हैं। सोमदत्त कहने लगा कि हे मित्र, यद्यपि हम राक्षस हैं, साथ ही भूख प्यास से दुखित भी हैं, तथापि गुरु महिमा का वर्णन करने से कल्याण होता है, इसीलिए मैं इसका भी वर्णन करता हूँ। सब गुरु बराबर हैं, फिर भी इस संबंध में शास्त्रों का कथन सुनो। वेद तथा मंत्रों का उपदेश करने वाला, धर्मशास्त्र तथा पुराणों के व्याख्याता व उपदेशकर्ता, ये विशेष गुरु माने गए हैं। इनमें से प्रमुख गुरु वह है जो देव पूजन कराए, देव पूजा का फल बतलाए तथा गुप्त मंत्र का उपदेश दे। हमने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाले सभी पुराण गौतम ऋषि से सुने हैं। एक समय मैं शिवजी का पूजन कर रहा था कि उसी समय गौतम जी वहां पर आ गए। मैं पूजा में ही लगा रहा और मैंने खड़े होकर उनको प्रणाम नहीं किया। तब शिवजी ने गुरु का अपमान करने के कारण मुझे ब्रह्म राक्षस बना दिया। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, इस प्रकार गुरु महिमा का वर्णन करने तथा सुनने से उनके पाप नष्ट हो गए। ठीक उसी समय उन्होंने कुछ दूर पर गर्ग मुनि को आते हुए देखा तो पिशाचिनी तथा दोनों राक्षस उन्हें अपना भोजन जान दोनों हाथ उठाकर उनकी ओर भागे, परंतु गर्ग मुनि के कहे हुए वचनों को याद करके उनके समीप न जाकर पिशाचिनी दूर से ही कहने लगी, हे महात्मन, आपको नमस्कार है। हमने कितने ही ब्राह्मण खा डाले हैं, परंतु महादेव जी का नाम स्मरण करने के कारण आप सुरक्षित हैं। तब गर्ग मुनि ने तुलसी युक्त जल से उनका अभिषेक किया। उस जल का स्पर्श होते ही वे राक्षस योनि से मुक्त होकर देव रूप हो गए। पुत्र युक्त ब्राह्मणी और सोमदत्त विष्णु रूप अर्थात शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी होकर गर्ग मुनि की स्तुति करने के बाद विष्णु लोक को चला गया। तब राजा कलमाशपाद अपने रूप को प्राप्त होकर सोच में पड़ गया। उसको इस प्रकार शोक में निमग्न देख गुप्त रूप सरस्वती बोली, हे राजन, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। राज्य सुख भोगने के बाद अंत में तुम्हें भी विष्णु लोक की प्राप्ति होगी। इन वचनों को सुनकर राजा कलमाशपाद अत्यंत हर्षित हुआ। तत्पश्चात अपने गुरु का स्मरण किया और गर्ग मुनि को प्रणाम करके श्री गंगा जी की स्तुति की। फिर
विष्णु जी का स्मरण करता हुआ काशी को चला गया। वह 6 मास तक काशी जी, गंगा और विश्वनाथ महादेव के दर्शन करके आनंद को प्राप्त हुआ। इसके बाद प्रसन्नतापूर्वक वह अपने राज्य में आया। तब गुरुजी ने उसका अभिषेक किया। इसके पश्चात अनेक भोगों को भोगकर अंतकाल में मोक्ष को प्राप्त हुआ। सूत जी ऋषियों से कहते हैं कि इसमें आश्चर्य जैसी कोई बात नहीं है। भगवान का गुणगान करने तथा काशी का सेवन करने से मनुष्य को निश्चय ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और गंगा के स्नान मात्र से करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। 27वां अध्याय पूर्ण। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।